जैसा कि आप सभी को पता है कि नगर निगम प्रशासन द्वारा पिछले कुछ महीनों से आवारा मवेशियों की धरपकड़ को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें काऊ कैचर के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों बाजारों में घूमते आवारा मवेशियों को पकड़कर गोठान में छोड़ा शहरी गोठान में छोड़ा जाता है। लेकिन इन गोठानों में इन मवेशियों की पर्याप्त देखरेख नहीं हो पाती। सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से ही इन पशुओं को खाने पीने आदि की व्यवस्था की जाती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं गौ सेवा प्रभु सेवा समिति के संस्थापक दीपक यादव जी, जिनके द्वारा पिछले 12 वर्षों से शहर में घूमते आवारा मवेशियों कि जिनको या कहें दुर्घटनाग्रस्त बीमार मवेशियों की देखरेख और देखभाल को लेकर इनके द्वारा पूरी तन्मयता के साथ काम किया जा रहा है। इनके साथ एक पूरी टीम जुड़ी हुई है जो निस्वार्थ भाव से लोग आवारा मवेशियों की सेवा करती है। उन्हें इनके पास हालांकि गोठान तो उपलब्ध नहीं है, इनकी तरफ काफी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब तक इन्हें जगह उपलब्ध नहीं कराई गई है। बावजूद इसके गौ माता की देखरेख को लेकर के किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ते। तो दीपक यादव जी से आज हमारा सवाल यही रहेगा कि कब से इनके द्वारा यह कार्य की शुरुआत की गई और इसके पीछे उद्देश्य क्या है। दीपक यादव जी, कोयल मीडिया में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप पिछले 12 वर्षों से शहर में घूमते आवारा मवेशियों की सेवा करते चले आ रहे हैं, बीमार गौवंश की देखरेख के साथ तमाम तरह की जो बीमारियां जो होती हैं जिन्हें पशु चिकित्सक तक इलाज करने से इनकार कर देते, ऐसी स्थिति में आपके द्वारा उपचार किया जाता है। तो इस कार्य की शुरुआत आपके द्वारा कब से की गई और इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या रहा है? सबसे पहले आपके चैनल में मुझे यहाँ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यह कार्य शुरू करने का मेन उद्देश्य था, हमारे यहाँ गौ माता थी जो अचानक कुछ बीमारी हुई, जिसके लिए अनेकों प्रकार के डॉक्टर, जहाँ नहीं जाना था वहां तक हमने गया। सभी डॉक्टरों से पूछे, भाई साहब इलाज करना है, आपको डॉक्टर करना ये था, आज संडे है, आज हम नहीं जा रहे हैं। कुछ बोलते हैं आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम नहीं आएंगे। किसी ने सीधा मना कर दिया कि हम नहीं आ पाएंगे, आज संडे है। उस स्थिति में मेरी गाय तड़प कर मर गई। उस स्थिति को देखकर मैं आहत हुआ। तब से मैं एक संकल्प लिया कि जितना हो सके उतना मैं सीखूंगा और जिस गौ माता का पालक नहीं है, जिसका कोई नहीं है, उसके हम सहायक बनकर इलाज करेंगे। तो उसी समय से हम निरंतर सीखते गए, करते गए। आज के डेट में अनेकों गौवंश है, जिसका मैं वीडियो आप 10 दिखाएंगे। अनेकों गौवंश से इसका हमने उपचार किया। इस गौ माता का पेट में बच्चा फंस जाता है, वो तड़प कर मर जाती है, कोई देखता नहीं है, वैसी गौ माता का इलाज हम किए। ऐसे गौवंश है जिसका पैर सड़ गया है, कीड़े लग गए हैं, लेकिन डॉक्टर देखकर भी आगे निकल जाते हैं कि कौन हाथ धंधा करेगा। उसे हमारी समिति के कार्यकर्ता सब मिलकर उसका इलाज करते हैं। ऐसे अनेकों काम हमें समिति करती है। क्योंकि हमें ये भी जानकारी मिली कि आपके द्वारा किसी फोन के जरिए आपके पास सूचना आती है, तो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी टीम उस मौके पर पहुंचकर गौवंशों का उपचार किया जाता है। तो इसके लिए किसी तरह का कोई शुल्क वगैरह लिया जाता है? नहीं, शुल्क किसी प्रकार का नहीं है। और रही बात मेरी अनुपस्थिति की, एक अकेले से इतना बड़ा काम हो नहीं पाएगा। भिलाई शहर बहुत बड़ा है जहाँ हम पहुंच नहीं पाएंगे। इस कारण हम अकेले करते कुछ युवा साथियों का सहयोग लिए, आइए आप भी सीखिए। लोग लड़के पहले मना किए, अरे कौन गंदा काम करेगा, कचरा काम है, हम अपना करियर बनाएंगे, इसमें करियर खराब करेंगे। तो मेरा करियर के साथ साथ इसमें आइए, कम से कम गौ माता गौ सेवा ही प्रभु सेवा की तरफ से बोलते हैं। मंदिरों में, पंडालों में हम घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं और लास्ट में बोलते हैं गौ माता की जय। और वही गौ माता बगल में तड़पते मरते रहती है। ये सब सुन के प्रभावित हुए लड़के और कुछ माताएं बहनें भी हैं जो हमारे साथ आ गए हैं। कुछ धीरे धीरे सीखते बहुत अनेकों लड़के सीखे हैं। अगर मैं कहीं बाहर रहा, चाहे वहां मौके पर नहीं पहुंच पाया, तो हमारे कार्यकर्ता वहां बंधु पहुंचते हैं और निःशुल्क इलाज करते हैं। किसी से 1 रुपए का सहयोग नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारी समिति में जितने लोग हैं आपस में ही जितना हो पाए 500 1000 लड़के आपस में इलाज करते हैं, वही है, बाहरी कोई सहयोग नहीं है हमारा। क्योंकि जैसा कि हमें जानकारी है, आपकी आय का स्रोत तो सीमित है जी, आप भी एक नौकरी पेशा है जी। लेकिन जो गौवंशों के उपचार में हमारे द्वारा ये भी देखा गया है कि तमाम तरह की दवाएं, इंजेक्शन लगाई जाती है गौवंशों को, तो उसकी व्यवस्था किस तरह से आप लोग उपलब्ध करा पाते हैं? गौवंश की दवाई तो बहुत महंगी है, जो अकेले हमारे बस के बात नहीं है। हमारे साथ कुछ सहयोगी भाई हैं जो प्रत्येक महीना कोई 500, कोई 1000, कोई ज्यादा संख्या में है, 4 से 5 कार्यकर्ता है बंधु जो, और बहुत सारे बच्चे जो अपने साथ पढ़ने वाले हैं। उनसे हम सहयोग लेंगे तो बेचारे नहीं, कहाँ से कर पाएंगे।
इसलिए आपसी सहयोग से हम लोग जितना हो पाता है उतना गौवंश की सेवा करते हैं। अगर हम गौठान में करेंगे तो वहाँ इलाज हो नहीं पाएगा, इसका जितना संभव हो पाता है उतना हम इलाज करते हैं। अगर नहीं हो पाए तो उस एरिया में लोगों से हाथ जोड़कर अपील करते हैं, भैया कुछ सहयोग कर दीजिए, 5 रुपए दे दीजिए, 10 रुपए दे दीजिए, ताकि गौ माता का उपचार हो सके। और उस पैसे से दवाई वहीं के निवासी लोगों से मना करते हैं, भैया इस नाम का दवा है आप ला रही, क्योंकि हम पैसा लेंगे, लोगों के मन में क्या आएगा, पैसा कमाने निकले हैं, ये धंधा बना लिए, पैसा बना लिए। इस कारण हम बोलते हैं भाई साहब आप ही पैसा लीजिए, आप ही दवाई लाइए, जो पैसा बचे आप मोहल्ले में दे दीजिए। हमें यह भी जानकारी मिली कि चूंकि अब बीमार और घायल जो गौवंश रहते हैं, जिन्हें उनके गौ पालक है, उन्हें आवारा छोड़ देते हैं जी। तो ज्यादातर मवेशियों की स्थिति बहुत दयनीय रहती है। जी। तो आपके द्वारा नगर निगम प्रशासन से कोई ऐसे स्थल की मांग की गई थी क्या कि जिसमें आप एक बाउंड्री वॉल बना करके उन गौवंशों को, बीमार गौवंशों को रख करके उनकी सेवा कर सके? इसके लिए जहाँ तक ये भी जानकारी है कि किसी तरह का आप लोगों का सहयोग निगम प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। जी भाई साहब, कुछ जो पिछली सरकार थी उससे हमने अपील किया था कि, और उस सरकार के कुछ नेता हैं जो हमें फोन करते हैं कि भाई साहब यहाँ दुर्घटना हुआ है, यहाँ गौ माता परेशान, उसकी सूचना पर हम किसी पार्टी या दल के नहीं है, जिसकी सूचना आती है हम जाते हैं, ना किसी धर्म विशेष को देखते हैं। गौ माता मतलब गौ माता, हम जाते हैं उन नेताओं से मांग की कि ऐसा ऐसा समय है, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में एक छोटा सा गौशाला हो जाएगा, हम गौ माता को लाएंगे, इलाज करेंगे और ठीक होगी, उस स्थान को छोड़ देंगे। हम बड़ा गौठान या बड़ा गौशाला के उम्मीद में नहीं थे, ताकि गौ अगर चारी रखते हैं, इलाज करें, उसके उस स्थान को छोड़कर आ जाए। उस समय तो उन्होंने हामी कर दिया कि बिल्कुल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब उस स्थान पर, स्थान का नाम मैं बताना चाहता हूँ, हमारे जामुन थाना के जस्ट पीछे एक जगह खाली है, उस स्थान पर हमने बढ़िया व्यवस्था किया, जगह खाली है, कचरे पड़े हुए हैं, उस कचरे को हमने सफाई किया, दोबारा वहां के नेता से मुलाकात की और पार्षद महोदय से बात की, तुरंत तो उनका भाव बदल गया। नहीं, यहाँ कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कब्जा का इरादा है, ये इरादा है। हमने हाथ जोड़ दिया, ठीक है भैया मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और सेवा जैसा हम सेवा करेंगे। लेकिन एक स्थान ना होने का दिक्कत ये होता है, किसी गौ माता का पैर टूट गया, आज हमने इलाज कर दिया, वो तो भूख की तलाश में घूमेगी, आज यहाँ कल वहां, तो ऐसे ढूंढने में हमें मिलती नहीं, और 1 हफ्ते 10 दिन बाद मिलती, उसकी स्थिति इतनी खराब हो जाती है, पूरे घाव में कीड़े पड़ जाते हैं, उसको ठीक ना कर अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये दुख होता है एक स्थान ना होने का। तो गौशाला की व्यवस्था को लेकर के वर्तमान सरकार के किसी जनप्रतिनिधि या कहें नगर निगम में अभी वर्तमान में आपके द्वारा किसी तरह की कोई पहल की गई या पहल करने की कोई योजना है? योजना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने पहले किया, एक ठोकर खाए, उम्मीद हार गए, बोले कि दोबारा किसी के पास जाएंगे, दोबारा केवल हर पार्टी के लोग, हर लोग बोलते हैं गौ माता की जय, लेकिन मौका आने पर हर कोई हाथ खड़ा कर देता है कौन। इस कारण हमारे समिति कार्यकर्ता बोले जितना संभव हो सके हम करेंगे, अगर सरकार देती है तो ठीक है, ना दे तो भी ठीक है। भिलाई शहर के अलावा ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में भी आपके द्वारा सेवा की जाती है? जी सर, अगर हमारे कार्यकर्ता खाली है, अगर हमारे पास समय है, हमारे के नान गांव तक, इधर कुम्हारी तक की जितना हो सका है, सूचना मिले पर वहां तक पहुंचकर हमारी टीम इलाज करती है, जहां है जैसी है, अगर सूचना मिली है तो वहां हम पहुंचेंगे। ज्यादातर जैसे कि मेरे द्वारा देखा भी गया कि ज्यादातर जैसे जो गौवंश से ज्यादा बीमार स्थिति में रहते हैं, जिनके जो चल यहाँ तक कि जो चल फिर नहीं पाते, ऐसे गौवंशों का भी आपके द्वारा उपचार किया गया है। तो जैसे आज उपचार करते हैं तो उस दिन दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन उसकी मॉनिटरिंग को लेकर के किसी तरह का प्रयास किया जाता है? उसको जिस गौवंश पर हम हाथ रखते हैं कि ये बीमार है, हमको सूचना मिली है, वहां के नजदीकी लोगों को बोलते हैं भाई साहब आप ध्यान दीजिए, और वो जाना जब तक वो गौवंश ठीक ना हो जाए तब तक हमारी टीम उसकी निगरानी करती है, और स्वस्थ होने के बाद ही उसको छोड़ा जाता है। नहीं तो क्या होगा, अगर हम आज देखें, आज लोग बोले कि वाह बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम, और दूसरे दिन अगर गाँव खत्म हो जाती है तो सबसे बड़ा पाप हमको ही मिलता है। इसलिए हम लोग गौ सेवा को विशेष देते हैं कि गौ माता का उपचार हो, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। कौन मीडिया के दर्शकों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मीडिया के सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जितना हो सके गौवंश की सेवा करें। गौ माता ही राष्ट्र माता है। गौ माता के लिए जगह जगह तक जितना हो सके आप गौ माता की सेवा करें, क्योंकि गौ माता आप ही के भरोसे है।
गौपालक क्या करते हैं, गौ जब तक गौ माता दूध देती तब तक गौपालक के लिए गौ माता है, और दूध बंद करते ही गौ माता को भूल जाते हैं। वही गौ माता सड़कों पर बैठती है, झिल्ली खाती है, कचरा खाती है, अंत में वो मर जाती है। इसका निवेदन है कि जो गौ पाले हैं अच्छे से पालें और उसको जितना हो सके उतना सेवा दें, और जो दोस्त गौ माता नहीं पाले हैं, इनके बहुत तो क्या होता है स्थान नहीं है, रखने का दिक्कत, लेकिन इच्छुक है, वो कोशिश करें कि गौ माता की सेवा हो, प्रतिदिन गौ माता कुछ तो खिलाए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ गौ सेवा प्रभु सेवा समिति के संस्थापक दीपक यादव जी, जिनके द्वारा पिछले कई वर्षों से लगातार गौवंश की सेवा की जाती रही है। इन्हें और इनकी टीम को किसी के द्वारा भी सूचना मिलने पर तत्काल, अगर ये उपलब्ध रहते हैं, ड्यूटी में नहीं रहते हैं, तो तत्काल इनके द्वारा वहाँ उपलब्ध होकर के गौवंश की सेवा की जाती है निस्वार्थ भाव से। जिनका भी गौवंश रहता है उनसे किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। यदि कोई देने की इच्छा भी जाहिर करता है तो इनके द्वारा, इन समिति के पदाधिकारियों द्वारा यही कहा जाता है कि हमें गौवंश के उपचार से संबंधित सामान उपलब्ध करा दीजिए, जैसे दवाएं हैं, इंजेक्शन है, हमें नगद राशि की कोई आवश्यकता नहीं। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जो निस्वार्थ भाव से गौवंश की सेवा करते हैं। और इनका कहना है कि लगातार जब तक इनकी सांस में सांस है, लगातार ये गौवंश की सेवा करते आएंगे। साथ ही इनके जो समिति से जुड़े युवा सदस्य भी हैं, उनके द्वारा भी लगातार गौवंशों की देखरेख और रख रखाव को लेकर के, उनकी बीमारियों के उपचार को लेकर के लगातार शहर भ्रमण किया जाता है। अपने समस्त कार्यों को छोड़कर इनके द्वारा बीमार गौवंशों की सेवा की जाती है। तो हमारी भी आपसे अपील है कि, आप सभी से अपील है कि जैसे भी कि आपको कोई बीमार गौवंश दिखाई दे तो दीपक यादव जी से आप संपर्क कर सकते हैं। हो सकता है कोई किसी वजह से ये ना उपस्थित हो, लेकिन इन्हें सूचना मिलने पर ये अपनी टीम के सदस्यों को तत्काल मौके पर पहुंचते हैं। साथ ही दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि कोई गौवंश आपको प्लास्टिक पन्नी, प्रतिबंधित प्लास्टिक पन्नी, कचरा यदि खाते मिले, कपड़ा खाते मिले, तो उसके मुंह से उसको खींच करके फेंकने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यदि यही प्लास्टिक पन्नी, कचरे, झिल्ली को खाकर गौवंश बीमार पड़ते हैं, उनका पेट फूलता है, जिससे उनका उपचार करना पशु चिकित्सकों के लिए एक प्रकार से असंभव हो जाता है। तो इस तमाम चीजों का ध्यान रखें। गौवंश को मात्र लोग गौवंश पूछते जरूर है, लेकिन उसकी देख रेख को लेकर के कोई किसी के मन में वो नहीं रहती। लोग चाहते जरूर है कि गौवंश की सेवा हो, लेकिन खुद से नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि दूसरा उनकी सेवा करे। वो सिर्फ एक रोटी खिला करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। तो ऐसा ना हो, सभी को गौवंशों को ख्याल करना चाहिए। भारत माता की जय। नमस्कार।